हमारा सोलर सिस्टम लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बना था। इसकी उत्पत्ति ब्रह्मांडीय धूल और गैस के एक विशाल बादल से हुई, जिसे सोलर नेबुला कहा जाता है। इस प्रक्रिया को नेबुलर हाइपोथेसिस कहा जाता है। आइए इस सिद्धांत और सौरमंडल के विकास को चरण दर चरण समझते हैं। लगभग 4.6 अरब साल पहले एक विशाल गैस और धूल का बादल, जिसे नेबुला कहते हैं, ब्रह्मांड में तैर रहा था। यह बादल मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और भारी तत्वों से बना था। किसी नजदीकी सुपरनोवा विस्फोट ने इस नेबुला को अस्थिर कर दिया। इसके कारण उस नेबुला में ग्रेविटेशनल कोलैप्स शुरू हुआ। नेबुला संकुचित होने लगी और इसके साथ साथ घूमने भी लगी। जैसे जैसे यह सिकुड़ती गई, इसका रोटेशन और तेज होता गया। इससे वह एक घूमती हुई डिस्क में बदल गई। डिस्क के केंद्र में सबसे अधिक पदार्थ एकत्र हुआ, जिससे सूर्य बना। जब केंद्र में गैस और धूल की सघनता बहुत अधिक हो गई, तब वहां न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाने लगे और ऊर्जा उत्पन्न करने लगे। इसी प्रक्रिया से हमारा सूर्य बना, एक चमकता हुआ तारा। सूर्य बनने के बाद बाकी बचे हुए पदार्थ डिस्क के चारों ओर घूमते रहे। धीरे धीरे ये पदार्थ आपस में टकराकर बड़े बड़े पिंडों में बदलने लगे, जिन्हें प्लैनेटेसिमल कहा जाता है। सूर्य के पास ज्यादा गर्मी थी, इसीलिए वहां के हल्के तत्व उड़ गए। वहां केवल भारी तत्व बचे, जिससे पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध जैसे चट्टानी ग्रह बने। सूर्य से दूर ठंडी जगह पर गैस और बर्फ के संयोजन से गैस ग्रह बने। कुछ पदार्थ ग्रह नहीं बन पाए और एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स जैसे पिंडों में रह गए। एस्टेरॉइड्स मुख्यतः मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। कॉमेट्स बर्फीले होते हैं और अधिकतर कुइपर बेल्ट और ऑर्ट क्लाउड में स्थित हैं। सूर्य ने सोलर विंड से बची हुई गैस और धूल को सौर मंडल से बाहर फेंक दिया। इससे ग्रह और अन्य पिंड स्थिर कक्षा में आ गए और सौर मंडल की संरचना स्थिर हो गई। उल्कापिंडों और चंद्रमा की चट्टानों के विश्लेषण से सौर मंडल की उम्र और रचना का अनुमान लगाया गया। हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे उपकरणों ने अन्य नवगठित सौरमंडलों की तस्वीरें ली हैं, जो हमारी नेबुलर हाइपोथेसिस को समर्थन देते हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम है, जो अरबों वर्षों में विकसित हुई। सूर्य इस प्रणाली का केंद्र है और उसके चारों ओर ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु जैसे पिंड लगातार चक्कर काटते हैं।